नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2023 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 16 दिसंबर 2023 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। तो दोस्तों, जब हम इस वीडियो को देखेंगे इसमें काफी चीजें देखेंगे। काफी बच्चों के मन में सवाल लगातार उठ रहा है कि सर, जो हमारी नई भर्ती आने वाली है, न्यू शिक्षक भर्ती, उसमें क्या होगा, कैसे पेपर होगा, कितने घंटे का पेपर होगा, क्या 2 घंटे का पेपर होगा, क्या 90% का क्या मतलब है। अब जिन बच्चों की मेरिट, जब डीएलएड में आपने अगर 2023 बैच का एडमिशन लिया है, तो किसी बच्चे की मेरिट होगी 220 नंबर, और किसी बच्चे की मेरिट होगी 180 नंबर, और किसी की हो सकता है 250 हो। ठीक है। तो अभी तक क्या होता था कि भैया 250 नंबर वालों का बोलबाला होता था, उनको लगता था कि भैया 40% तो एकेडमिक लगेगी, हम आराम से टीचर बन जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो बच्चे आज 220 नंबर पाकर बैठे, जो बच्चे 180 नंबर है, या जिनके 200 भी है ना, ठीक है, एकेडमिक कितनी भी कम हो, अब कोई टेंशन लेना ही नहीं है। ठीक है ना। सरकार ने आपके लिए बहुत ही अच्छा नियम, नई शिक्षा, ठीक है, जो आयोग बनाया, शिक्षा चयन आयोग, उसके हिसाब से बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको नौकरी मिलेगी। पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखेंगे। देख सकते हैं, साक्षात्कार में कम से कम 40, अधिकतम 90% मिलेंगे अंक। शिक्षक भर्ती के लिए गठित आयोग ने बनाई है नियमावली। पूरी अपडेट को देखेंगे, कुछ भी आपसे छूटेगा नहीं। सहायक शिक्षक भर्ती में बीएड अर्हता हटने का रास्ता साफ हो गया है। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे 68,500 शिक्षक भर्ती में फिर सीबीआई जांच का मामला उठा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, कहां तक पहुंची है जांच। ठीक है, एक एक करके आज की सभी बड़ी खबर को देखेंगे। बीपीएससी से नव नियुक्त अध्यापकों के योगदान की होगी जांच। ठीक है। फिर शिक्षक भर्ती परीक्षा का 25 दिनों के अंदर आएगा रिजल्ट। रद्द हुई 2 केंद्रों की परीक्षा 18 दिसंबर को होगी। मतलब सोचिए, 25 दिन के अंदर रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये एक अच्छी सरकार का लगता है कि ना, कि अच्छी बात है कि वैकेंसी समय से। देखिए, होता है क्या ना, पेपर अगर टाइम से होता है ना, रिजल्ट भी टाइम से आता है, तो बच्चों में उत्साह बनता है। ठीक है, कि चलो भैया, पेपर टाइम से, रिजल्ट टाइम से। लेकिन होता क्या है, कभी कभी पेपर तो आपने दे दिया अभी 2000 मान लेते हैं 23 में, और रिजल्ट आ रहा 2025 में, तो कैसा आपको फील होगा। ठीक है। लेकिन इस वैकेंसी का पेपर दोस्तों जो हुआ है अभी बिहार में, बहुत ही जल्द रिजल्ट आ जाएगा, जैसे लास्ट वैकेंसी में है। एक और खबर देखिए, फर्जी शिक्षिका गिरफ्तार हो गई, पुलिस ने साइबर कैफे को किया सील। हाजीपुर से मामला है। युवती ने साइबर कैफे से बनवाया था नकली नियुक्ति पत्र। अब देखिए दोस्तों, जो बच्चे साइबर कैफे का काम करते हैं, जिनको कुछ एडिटिंग आती है ना, थोड़ा सा सावधान रहिएगा। ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अभी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। देखिए, प्रथम सेमेस्टर में कैसे पेपर होगा, डीएलएड का एग्जाम का पैटर्न जरा समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल है। देखिए, हमारा जो पेपर होता है, 275 नंबर का लिखित पेपर होगा, 525 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। टोटल हमारा 800 नंबर का पेपर होता है। ठीक है। अब देखिए, परसेंटेज का जो खेल होता था, अब वो खत्म होने वाला है। क्यों खत्म होगा, देखिए, जब हमने आपको बता दिया कि आपके एकेडमिक नंबर से कोई लेना ही देना नहीं रहेगा वैकेंसी में। अभी तक क्या होता था ना, कि आप लोग का जो हाई स्कूल का नंबर रहता था 10वीं, मान लेते 10वीं में आपने 70% स्कोर किया, तो इसका 7 अंक, मतलब जितना भी आप परसेंटेज था, जैसे 80% है, उसको 10 से भाग कर दीजिए, तो जितना आता था। मान लेते आपके 12वीं में नंबर होते 80%, इसको 10 से भाग करते 8 नंबर। ग्रेजुएशन में दोस्तों मान लेते हैं आप लोग के बनने होते 60%, इसको 10 से भाग करते 6 नंबर आते हैं। और डीएलएड में दोस्तों आराम से आपको बता दें 90% बनता था, 90, तो इसका 9 नंबर। ठीक है, जोड़ लीजिए, 8 और 7 15, 6 21 और 9 30 नंबर। ये दोस्तों आपका एकेडमिक बनता था कितने नंबर, 30 नंबर। कितने में से मिले आपको, 40 में से। लेकिन आपके साथ के जो टॉपर बच्चे रहते थे, वो 40 में से 36 नंबर तक स्कोर कर जाते थे, या उनका 33 से लेकर 36 के आसपास रहता था, जो टॉपर बच्चे हैं। ठीक है। अब जो बच्चा ऑन एवरेज है, जिनके भैया मेरिट ही कम है, तो वो बच्चे पहले से डिमोटिवेट रहते थे, चलो भैया डीएलएड कर ले रहे, नौकरी मिलेगी कि नहीं। अब जिन बच्चों की एज ज्यादा, जैसे 30 साल हो गई है, ठीक है, काफी ऐसे बच्चे डीएलएड में आप देखते होंगे, उनकी उम्र काफी ज्यादा, 30 साल, ठीक है, 28 साल। तो उनको भी डर लगा रहता कि हमारे पहले के जमाने में हुआ है, हाई स्कूल इंटर, उस समय परसेंटेज मिलता नहीं था, अब हमारी नौकरी कैसे लगेगी। अब किसी को टेंशन नहीं लेना। देखिए, सुनवाई होती है सबकी, ठीक है, समय लगता है, होती है। देख सकते हैं, निदेशालय तैयार करे रिक्त पदों का ब्यौरा, जल्द होगा आयोग का गठन। उच्च शिक्षा मंत्री ने बैठक में निदेशालय के पुराने भवन के, ठीक है, जीर्णोद्धार का भी मांगा प्रस्ताव। पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखेंगे। नई शिक्षा सेवा चयन आयोग जल्द ही अस्तित्व में आ जाएगा। ये मान के चलिए, जैसे होता है ना कि कितना बन गया है, क्या बिल्कुल फाइनल स्टेज में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फाइनल स्टेज में। देखिए, जो नई भर्ती की मांग हो रही थी, बच्चे इतने दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे थे,
ये भर्ती कराएगा कौन? यही हमारा जो शिक्षा आयोग बन रहा है, यही हमारा पेपर कराएगा। अब पीएनपी से कोई लेना देना नहीं रहेगा। जो अभी तक हमारी परीक्षा नियामक प्राधिकारी भैया होते थे, पीएनपी वही सब कुछ देखते थे, लेकिन अब उनका काम यहाँ पर खत्म होने वाला है। एक और बात देखिए, अग्निवीर सेना भर्ती को लेकर तैयारी तेज कर दी गई है। ठीक है, पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए 1 जनवरी से कर सकते हैं आवेदन। ठीक है, जो भी दोस्तों अपडेट आती है, हर एक जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। देखिए, एक अपडेट हमने आपके सामने रखी थी, यहाँ पर आप देखिएगा क्या मामला था दोस्तों, कि कैसे इसको जरा हम आपके सामने रखते। देखिए, यही बात थी ना, इसको काफी बच्चे अभी भी समझ नहीं पा रहे कि सर, कुछ बच्चे इतने खुश है कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि कितना बढ़िया हो गया। शिक्षक भर्ती में 90% अंक लिखित परीक्षा के बाद 10% साक्षात्कार के होंगे। 10% का मतलब इंटरव्यू राउंड होगा। एक बात इंटरव्यू में बहुत क्लियर कर दी गई कि मान लेते 10 नंबर का इंटरव्यू होता तो 4 नंबर मिनिमम मिलेंगे, 9 नंबर मैक्सिमम 10 में से। ठीक है, तो कभी भी एग्जामिनर आपको ना तो मिनिमम देगा ना तो मैक्सिमम देगा, क्योंकि उनको भी सेफ रहना रहता है। आप मिनिमम नंबर देंगे तो वहाँ क्लियर करेंगे कि भाई बच्चा इतना कमजोर कैसे है, यहाँ तक पहुंचा है, क्या उसको कुछ नहीं आता था। अब मैक्सिमम नंबर देंगे तब भी जवाबदेही बन जाती है। इसलिए आपको जो ऑन एवरेज नंबर 5 से 6 नंबर तो मिलना ही मिलना है। ठीक है ना, अगर आप अच्छा इंटरव्यू देंगे तो 7 से 8 नंबर, बस वही जो टॉपर रहेंगे उनके 8 नंबर रहेंगे, जो बच्चे कमजोर रहेंगे उनके 5 से 6 नंबर। 5 भी नहीं रखेंगे, 6 नंबर तक मिल जाएगा। तो 1-2 नंबर की दोस्तों बात रहेगी। आप परेशान मत होइएगा कि धांधली हो सकती है। हम ये बात आपको इसलिए बता रहे हैं कि इंटरव्यू देकर बहुत से बच्चे डर जाते हैं कि सर धांधली तो नहीं हो जाएगी। द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा डेट शीट, इसका दोस्तों पेपर अभी हमारा 25 दिसंबर के बाद मान के चलिए तैयार रहना है हमें। ठीक है, कभी भी दोस्तों ऐलान हो जाएगा कि इस दिन से पेपर होना है, क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जा चुके हैं। अब जिन बच्चों के एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा गया, उन बच्चों का पेपर भी नहीं होगा। जैसे हम बात करते हैं प्रत्यावेदन वाले बच्चों का क्या होगा। देखिए दोस्तों, जब तक एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा जाता है, बिल्कुल क्लियर बात समझिए, बिना एग्जामिनेशन फॉर्म के आपका एडमिट कार्ड ही जारी नहीं होगा तो आप पेपर कैसे देंगे। ठीक है, अब मान लेते कोई बच्चा डीएलएड 2021 बैच का है, ठीक है, या डीएलएड 2022 बैच का है। अगर आप 22 बैच के, अगर आपका सेकंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म ही नहीं भरा गया, तो भी आप पेपर नहीं दे पाएंगे। आप कहेंगे भाई हमारी तो कोई बैक नहीं, सब कुछ सही है। ये आपके कॉलेज की भी गलती हो सकती है, एक बात याद रखिएगा। ठीक है, एग्जामिनेशन फॉर्म ही सब कुछ होता है पेपर के लिए। इस अपडेट को जरा देखिए क्या लिखा था। शिक्षकों व अनुदेशकों की भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार के लिए आमंत्रित अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से न्यूनतम 40% व अधिकतम 90% अंक दिए जाएंगे। शिक्षकों की भर्ती के लिए गठित शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में इसका उल्लेख कर दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों वही बात जो अभी हमने आपको क्लियर कर दी है। अब आप लोग तैयार रहिएगा। देखिए, एक बात और आज आपको बता दें, बहुत ही अच्छी बात है। अभी तक आप लोग क्या होता था, डीएलएड में प्रैक्टिकल के लिए परेशान होते थे। कॉलेज वाले आपको 525 में से 515 नंबर आसानी से दे देते हैं। जो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं उनको 520 नंबर, या जिनका जुगाड़ अच्छा होता है। ठीक है, आप लोग जब इंटर्नशिप में जाते होंगे 100 में से 99 के लिए परेशान होते हैं, सर जी दे दीजिए दे दीजिए। काफी बच्चे 1 किलो मिठाई लेके चले जाते हैं, 2 किलो मिठाई लेके जाते हैं, लेकिन अब उसकी टेंशन खत्म। 90 भी देंगे चलेगा, जब आपके नंबर ही नहीं जोड़े जाएंगे तो बात ही खत्म। लेकिन वेट करिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, थोड़ा सा सब्र करिएगा, नहीं तो कभी कभी बदलाव कर दिया जाता है। देखिए दोस्तों, जब तक शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं आता, ठीक है, तब तक हमें वेट भी करना चाहिए। स्कूटनी का रिजल्ट अब किसी भी वक्त आ सकता है। देखिएगा, जैसे कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, जैसे रिजल्ट आएगा लिंक एक्टिवेट रहेगा, तुरंत आप रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, आपका वही रोल नंबर दोस्तों पड़ेगा, उसको चेक कर लीजिएगा। बाकी परीक्षा तैयार रही है 25 दिसंबर के बाद, और जो भी अपडेट आती है दोस्तों, अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, एक और बात थी यहाँ पर जरा देख लीजिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार को प्राथमिक स्कूलों के सहायक शिक्षकों की भर्ती में बीएड अर्हता हटाने को लेकर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई के पत्र पर जल्द निर्णय लेकर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट के इस आदेश से प्रदेश में सहायक शिक्षकों की अर्हता से बीएड को हटाने का रास्ता साफ हो गया है। न्यायमूर्ति ए.आर. मसूदी और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ल की खंडपीठ ने यह आदेश श्याम बाबू व अन्य अभ्यर्थियों की 312 याचिकाओं पर दिया है। ठीक है, हर एक बात पर आप लोग ध्यान रखिए। चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ हो।